पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथ किसी तरह का एक बॉक्स लेकर भाग रहा होता है। फिर वो किसी तरह एक ट्रेन तक पहुंचता है जो कि अभी स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन जब वो आदमी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है तो माइल्स नाम का टीटी उससे टिकट मांगता है। लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिससे टीटी को लगता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए उसे टिकट के पैसे बाद में लेने का फैसला करता है और उसे ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो आदमी ठंड से कांप रहा था। फिर ट्रेन में पहुंचने के बाद उसे पीट नाम का एक आदमी ड्रिंक देता है, जिसकी हेल्प से वो आदमी अपने पास मौजूद पिल्स लेता है और सो जाता है। फिर माइल्स उस आदमी के पास पहुंचता है और देखता है कि वो आदमी हार्ट अटैक आने की वजह से मर चुका है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद पीट बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सारी पिल्स ली थी। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरी पैसेंजर क्लोई पहुँचती है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। इस दौरान वो बताती है कि इस आदमी ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लिया है, जिसकी वजह से इसके दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो गया और ये मारा गया। और ड्रिंक की वजह से ये प्रोसेस और भी तेज हो गया। इसीलिए माइल्स उन लोगों से डेड बॉडी को छूने से मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीट की नजर मरे हुए आदमी के बॉक्स पर पड़ती है, जिसे वो खोलने की कोशिश करता है। लेकिन माइल्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा सामान नहीं है, इसीलिए तुम उसे वापस रख दो। हालांकि इस दौरान पीट वो बॉक्स वापस रख देता है, लेकिन माइल्स के जाते वो फिर से उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश करता है, जिससे उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और भागते हुए माइल्स के पास पहुंचता है, जो हेड ऑफिस में फोन करके डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करने वाला था। लेकिन पीट उसे रोक लेता है और वापस चलकर उस बॉक्स को देखने के लिए कहता है। इसे क्लोई देख रही होती है। इसके बाद माइल्स वो बॉक्स लेकर चेक करता है और बॉक्स के अंदर मौजूद चीज को देखकर वो भी काफी हैरान होता है। लेकिन फिर वो वापस से उस बॉक्स को पैक करने लगता है और कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, जिसके बारे में हमें रिपोर्ट करना है। लेकिन पीट उसे समझाता है कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद चीज की कीमत बहुत ही ज्यादा है, हम इसे बेचकर आधा आधा ले सकते हैं। लेकिन माइल्स उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि ये चांस किसी और को भी मिला था, लेकिन अब वो मर चुका है और जब इसके असली मालिक इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे तो हम क्या करेंगे? तुम दोनों तो निकल जाओगे, लेकिन मैं तो हमेशा इस ट्रेन में ही रहता हूँ। इस पर पीट उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइल्स इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी क्लोई कहती है कि हम किसी को उस आदमी के मरने के बारे में बताएंगे ही नहीं, और क्योंकि उसने टिकट भी नहीं खरीदा था, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो इस ट्रेन में चढ़ा भी था। फिर वो मैप देखने के बाद माइल्स से कहती है कि कुछ ही देर में हम एक नदी से होकर गुजरने वाले हैं, इसीलिए हम उसी नदी में डेड बॉडी को फेंक देंगे, इससे किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन माइल्स ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उस बॉक्स को लेकर अपने केबिन में चला जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसे कन्विंस न कर पाने की वजह से पीट खुद पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक सेल्समैन का काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक टीटी को कन्विंस नहीं कर पाया था। हालांकि क्लोई उससे कहती है कि तुम्हें दोबारा उसे कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक हेड स्टेशन में डेड बॉडी के बारे में कॉल नहीं किया है। ये जानकर पीट काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर माइल्स उस बॉक्स के साथ पहुंच जाता है, इसे उन लोगों के सामने ही लॉकर में बंद कर देता है। फिर जब पीट और क्लोई उसे दोबारा से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो तैयार हो जाता है और डेड बॉडी को ट्रेन के लगेज कोच में ले जाकर वहाँ पर मौजूद बॉक्स में बंद करने का फैसला करता है। इसीलिए पीट ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स का ध्यान भटकाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स और क्लोई डेड बॉडी के साथ लगेज कोच में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद बॉक्स डेड बॉडी के लिए छोटा पड़ जाता है। इस बात से पीट माइल्स पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का डेड बॉडी को वहाँ ले जाना बेकार हो गया था। लेकिन फिर क्लोई किचन से बूचर नाइफ लाकर उससे डेड बॉडी के टुकड़े करने का फैसला करती है, जिससे वो आसानी से बॉक्स में आ जाए। लेकिन माइल्स इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। तभी लाइट ब्लिंक होने लगती है, जिससे मौके का फायदा उठाकर क्लोई उस बॉडी के बॉडी पार्ट्स काट देती है और कहती है कि अब तुम पुलिस को नहीं बुला सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा कि हार्ट अटैक होने के बाद बॉडी का सर कैसे कट गया। फिर हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद वो लोग उसे बॉक्स में डाल देते हैं और नदी के आने पर उस बॉक्स को नदी में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेन का दूसरा टीटी फ्रैंक आ जाता है, जिससे पीट और माइल्स को मौका न मिलने पर कोच के भारी छुपना पड़ता है। और क्योंकि ट्रेन का दरवाजा खुला ही रह जाता है, इसीलिए फ्रैंक ट्रेन का दरवाजा लॉक करके वहाँ से चला जाता है, जिससे क्लोई वापस पहुंचकर दरवाजा नहीं खोल पाती। इस दौरान पीट और माइल्स को बाहर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, जिससे उनका शरीर जमने लगता है। तभी क्लोई चाबी चोरी करके दरवाजे को खोलने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसे चाबी के गुच्छे में उस लॉकर की चाबी मिल जाती है, जिसमें बॉक्स रखा हुआ था। इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और वापस जाने लगती है, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर मौजूद सामान को बेचकर अकेले ही सारा पैसा हथियाना चाहती थी। लेकिन अचानक से उसके पास ट्रेन की छत से माइल्स पहुंच जाता है, जो क्लोई से ट्रेन की चाबी ले लेता है और दरवाजे को खोलकर पीट को बचा लेता है। इसके बाद माइल्स हथौड़ा लेकर पीट और क्लोई के साथ बॉक्स के पास पहुंचता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। इसीलिए माइल्स वापस से उस बॉक्स को लॉक कर देता है। फिर जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो माइल्स के पास गटमैन नाम का एक आदमी आता है, जो उससे कहता है कि टिकट काउंटर बंद होने की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, इसीलिए क्या तुम मुझे टिकट दे सकते
सकते हो। हालांकि पहले तो माइल्स इस चीज के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गटमैन के हाथों पर जाती है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि गटमैन ने भी वैसी ही रिंग पहन रखी थी जैसे कि मरे हुए आदमी ने पहनी थी। इसीलिए माइल्स काफी डर जाता है और उससे कहता है कि ट्रेन में और पैसेंजर्स के लिए जगह नहीं बची है। इस पर गटमैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर से मिलना है। इस दौरान जब वो ट्रेन में मरे हुए आदमी का हुलिया बताता है तो टीटी उससे कहता है कि इस ट्रेन में ऐसा कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं है। इससे गटमैन वहाँ से वापस चला जाता है। फिर जब टीटी वापस से ट्रेन में पहुँचता है तो देखता है कि दूसरे टीटी फ्रैंक ने गटमैन को ट्रेन के अंदर एंट्री दे दी है, जो माइल्स से उस बॉक्स वाले आदमी के बारे में पूछता है और माइल्स इस बारे में साफ झूठ बोल देता है कि वो तो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। लेकिन गटमैन को माइल्स पर शक हो जाता है, क्योंकि अगर उसने मरे हुए आदमी को नहीं देखा था तो गटमैन को ट्रेन में चढ़ने से रोका क्यों। इसीलिए गटमैन मौका पाते ही क्लोई और पीट के पास पहुंचता है और उन्हें गन से शूट करने की धमकी देकर उनसे बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी उसके पीछे माइल्स भी पहुंच जाता है, जो उसे बॉक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही गटमैन उस बॉक्स को उठाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं और गन गिर जाती है, जो कि पीट के हाथ लग जाती है। इससे वो गटमैन को शूट करने की धमकी देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन गटमैन उसे बताता है कि इस बॉक्स के पीछे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मेरे पास इस बॉक्स की चाबी है, इससे मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर पीट उससे कहता है कि ठीक है, तुम इस बॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन इसके अंदर मौजूद खजाने को हमें दे देना। ये सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि पीट इस बॉक्स के अंदर झांक चुका है, इसीलिए वो उसे बताता है कि जो भी इंसान इस बॉक्स के अंदर देखता है वो सूरज उगने से पहले ही मर जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी आत्मा करप्ट हो जाती है। तभी पीट का ध्यान भटकते ही गटमैन उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गोली चलने की वजह से गटमैन बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइल्स, पीट और क्लोई तीनों को ही बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजें दिखाई दी थी। इस बात से वो काफी हैरान होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर तलाशी लेने के लिए ट्रेन को रोक लेते हैं। इसके बाद वो माइल्स के पास पहुंचकर उसे सारे खाली पड़े सूटकेस लगेज कोच से लाने के लिए कहती है, जिससे वो पीट और गटमैन दोनों की ही डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके, क्योंकि ऑफिसर अब भी ट्रेन में था और वो ट्रेन रुकते ही तलाशी लेने वाला था। हालांकि माइल्स ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्लोई उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगी। इससे मजबूरन माइल्स सूटकेस लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो भागता हुआ स्लीपर कोच में पहुंचकर लगेज स्पेस को खोलता है, लेकिन तब तक गटमैन की डेड बॉडी के साथ मौजूद पीट भी मर चुका था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है, जो माइल्स को गन दिखाकर घुटनों पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर पर क्लोई अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है और उसकी गन लेकर माइल्स से डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए कहती है। लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर हमने उस बॉक्स को अभी भी खत्म नहीं किया तो वो हमें पूरी तरह से बर्बाद करके मार देगा। फिर वो बॉक्स को नष्ट करने के लिए लॉकर रूम में पहुंचता है, लेकिन वो उसमें नहीं होता। इससे क्लोई काफी हैरान होती है और उसे चेक करने लगती है। इससे मौका पाकर माइल्स वहाँ से भाग जाता है और उस कोच को बंद कर देता है, इससे क्लोई वहाँ फंसी रहे। इस दौरान माइल्स समझ जाता है कि फ्रैंक के अलावा किसी के पास भी चाबी नहीं है, इसीलिए वो उससे बॉक्स के बारे में पूछता है और वो उसे देने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब वो बॉक्स और उसके अंदर मौजूद गोल्ड मेरा है। हालांकि माइल्स उसे समझाता है कि बॉक्स के अंदर कोई भी सोना नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा ही था तो तुमने इतनी आदमी को क्यों मारा। तभी वहाँ पर गन लेकर क्लोई पहुँच जाती है, जो फ्रैंक के पैरों पर शूट करके उसे घायल कर देती है और माइल्स से ट्रेन रोकने के लिए कहती है और फ्रैंक से वो बॉक्स मांगती है। वो उसे मजबूरन बॉक्स दे देता है। तभी कोई अनजान आदमी फ्रैंक को गन से शूट करके मार देता है। ये देखकर जब माइल्स क्लोई के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि क्लोई भी मारी जा चुकी है। तभी वहाँ पर मौजूद एक जापानी पैसेंजर आता है, इसके पास गन होती है। माइल्स को लगता है कि उसी ने फ्रैंक और क्लोई की जान ली है, इसीलिए वो ट्रेन में मौजूद दूसरी पैसेंजर मिसेस फ्रोई के पास पहुंचता है और उसे एक रूम में छुपने के लिए कहता है। साथ ही बताता है कि इस ट्रेन में किलर्स हैं, जिन्होंने पहले ही फ्रैंक और क्लोई को मार दिया है। तभी माइल्स देखता है कि मिस फ्रोई के बैग से ब्लड निकल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फ्रोई गन निकालकर उसे बताती है कि उन दोनों को तो मरना ही था, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे। तभी वहाँ पर जापानी पैसेंजर भी आ जाता है। इससे फ्रोई उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, इससे वो दोनों ही एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। तभी वहाँ पर जापानी पैसेंजर का साथी आ जाता है, जो माइल्स से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन जब माइल्स उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये बॉक्स अपनी गवर्नमेंट को दिखाना है। तभी वहाँ पर ट्रेन का इंजीनियर भी आ जाता है, जो माइल्स को बताता है कि ट्रेन के कंट्रोल खराब हो चुके हैं और उसमें मौजूद रेडियो भी काम नहीं कर रहा, इसीलिए हम ट्रेन को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि क्लोई अभी भी जिंदा है, जो अपने पास मौजूद गन से जापानी पैसेंजर के साथी के साथ साथ इंजीनियर को भी शूट कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि मिसेस फ्रोई ने जब उसे शूट किया था तो वो गोली उसे छूकर निकल गई थी, इसीलिए वो बच गई। इसके बाद वो उस बॉक्स को ले लेती है। हालांकि माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉक्स हम दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर देगा। इस पर क्लोई
इस चीज के लिए साफ मना करती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बॉक्स मुझे पसंद करता है, नहीं तो मैं पहले ही मर चुकी होती। तभी माइल्स क्लोई पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इस दौरान वो उसकी जान नहीं लेता और बॉक्स को खोलने के लिए गटमैन की डेड बॉडी को चेक करता है और उसे कोई भी चाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद रिंग पर जाती है जिसे वो ले लेता है। फिर माइल्स ट्रेन को रोकने के लिए इंजन कोच को बाकी कोचों से अलग करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर क्लोई पहुँच जाती है जो उससे बॉक्स लेने के लिए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उन दोनों के बीच झड़प होने की वजह से ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है। इसे पकड़ने की कोशिश में क्लोई भी ट्रेन के बीच फंस जाती है। हालांकि माइल्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में माइल्स ट्रेन की पटरियों के बीच उस बॉक्स को ढूंढ रहा होता है और उसे वो मिल जाता है, जिसे वो गटमैन की रिंग की हेल्प से खोल लेता है, जिससे उसके अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर माइल्स उसे नष्ट करने के लिए ट्रेन की पटरी पर रख देता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेन उस बॉक्स को नष्ट कर पाती, वहाँ पर मिसेस फ्रोए का डॉग आ जाता है जो उस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है, जिससे उस बॉक्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। फिर हम देखते हैं कि ठंडी की वजह से माइल्स वहीं पर मारा जाता है और वो बॉक्स खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर वो बॉक्स एक छोटी बच्ची को मिलता है जो उसके अंदर देखती है और काफी खुश हो जाती है। इससे पता चलता है कि शायद अब वो भी उस बॉक्स से पजेस हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी में इतना क्लियर नहीं बताया गया है कि बॉक्स कहाँ से आया, पर जैसे दिखाने की कोशिश की गई है वो बॉक्स किसी मिस्टीरियस प्लेस को बिलोंग करता होगा। पर होते हैं कुछ टाइप से इंसान जिन्हें पता लगा होगा कि एक जगह पर एक बॉक्स है जिसकी कीमत अनमोल है और इसीलिए पूरी गैंग उस बॉक्स को लेने गई। पर उन्होंने क्या देखा कि उनके साथी इस बॉक्स से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और उस बॉक्स के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पीट, माइल्स और क्लोए कर रहे थे। और इसी तरह अपनी जान बचाकर या उस बॉक्स के लिए अपने किसी साथी को मारकर वो आदमी ट्रेन में चढ़ गया था एंड उसने ड्रग ओवरडोज कर ली और बेचारा मारा गया, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता होगा। इसके बाद जब वो बॉक्स पीट, क्लोए और माइल्स के हाथ लगा तो वो भी धीरे धीरे करप्ट होने लगे। माइल्स तो बेचारा ईमानदारी दिखाने की कोशिश करता रहा, पर वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और इन पापियों के साथ पाप में भागीदार बन गया। नेक्स्ट बारी आती है गटमैन की। वो उस आदमी का साथी था क्योंकि दोनों ने सेम टाइप की रिंग्स पहन रखी थी और वो भी उसी बॉक्स के लिए आया था, लेकिन वो भी मारा जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि माइल्स भी मारा गया और ये साइकिल अभी भी कंटिन्यू है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा था? अब इसका सिंपल जवाब ये है कि उस बॉक्स में कोई सुपर नेचुरल फोर्स होगी जिसकी वजह से लोग उससे ऑब्सेस्ड हो रहे थे, यानी कि पजल्ड हो रहे थे। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।